तो चलिएगा सारे बच्चे आज के क्लास में जुड़ जाइए ताकि आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ा सकें, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में टकराने वाला है। तो आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को समझिएगा और एक एक क्वेश्चन को देखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच जो है हम लोग लेकर आए हुए हैं, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है हमारे साथ लगाते चलना है। देखो 1 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही है। कहा जा रहा है मध्य चक्र पाई जाती है। हमने बतलाया था कि मध्य चक्र जो पाई जाती है गाय भैंस बकरे कुत्ता में जो है सारे में पाई जाती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक होता है ऋतुस्राव चक्र जो मनुष्य बंदर चिंपैंजी में पाया जाता है, ये भी आपको साथ में याद रखना होगा। हम जितना साइड से क्वेश्चन बतलाएंगे सारे क्वेश्चन को तुम सब याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, यानी 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत ही बार क्वेश्चन आ चुका है। कहा जा रहा है द्विखंडन किसमें पाया जाता है। द्विखंडन जो होता है अमीबा और पैरामीशियम में पाया जाता है। किसमें, अमीबा और पैरामीशियम पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे यहाँ पर कहा जा रहा है ना 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा जनन जो होता है वो किसमें होता है, हमने बतलाया था ईस्ट में होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। पूरे गैस क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। कौन सा जंतु जो है उभयलिंगी नहीं है। देखो जोंक उभयलिंगी होता है, केचुआ भी उभयलिंगी होता है, फीताकिम्बी भी उभयलिंगी होता है, लेकिन घरेलू मक्खी जो होता है एकलिंगी का उदाहरण होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन जो प्यारे बच्चे ऑप्शन डी लगा रहे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को समझना है और एक एक क्वेश्चन को याद करते चलना है साथ में, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि वायु परागित पुष्प सामान्यतः किसमें होते हैं। वायु परागित पुष्प सामान्यतः जो होता है वो कैसा होता है, जल्दी से लगा दो आंसर। तो कहिएगा सर हम जानते हैं ये छोटे क्या होते हैं, आकर्षण और छोटे होते हैं, यानी क्या बी और सी हो। एक मिनट, छोटे और रंगहीन होते हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ पर स्मॉल होते हैं, क्या होते हैं, स्मॉल और कलरहीन होते हैं ना, कलरलेस होते हैं, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, आकर्षण न मारिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी होगा, ठीक है। छोटे और रंगहीन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अनिश्चित जनन सामान्यतः किस में मिलता है। अनिश्चित जनन जो होता है सामान्यतः जो होता है वो किस में मिलता है, तो अंगूर में मिलता है। किस में मिलता है, अंगूर में मिलता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देखो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है द्विनिषेचन की खोज किसने की थी। द्विनिषेचन की खोज जो है किनके द्वारा किया गया था, तो हमने बतलाया था कि नवाचिन के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और निषेचन का खोज जो होता है स्टार वर्गर के द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है, दोनों याद रखना है। यहाँ कहा जा रहा है स्त्री दल चक्र यानी पुष्पों में बना होता है। ये तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है। क्या बनता है, सिस्टगमा, स्टाइल, ओवरी, सारी चीज बनता है, यानी ऑल ऑफ दीज मारिएगा, इनमें से सभी मारिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे यहाँ कहा जा रहा है ना कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण जो कहलाता है भाई क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है वो जो कहलाएगा मरुल्ला कहलाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे फटाफट। ये तो आपके एग्जाम के लिए बहुत खास क्वेश्चन है। वो कहा जा रहा है कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 का आंसर लगाओगे, हमने बतलाया था 400। आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है सटोलीय कोशिकाएं पाई जाती है। सटोलीय कोशिकाएं जो होता है वो किस में पाई जाती है, ये आपको बतलाना है। तो आप जानते हैं वृषणों में पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दो। कहा जा रहा है गर्भाशय किससे संबंधित है। गर्भाशय जो होता है वो किससे संबंधित होता है, वो जल्दी लगा दोगे तो याद रखिएगा गर्भाशय जो होता है स्त्री जनन तंत्र से संबंधित होता है, यानी बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। स्त्री या मादा मारिएगा, दोनों एक ही शब्द होता है ना। चलो इसका आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है ना जनसंख्या
जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, देखो जनसंख्या अधिक होने से सारे चीज में जो होता है ना कमी आ जाती है। जैसे प्रति व्यक्ति आय कम हो जाता है, नहीं, जनसंख्या अधिक होगा तो प्रति व्यक्ति आय कम कैसे होगा, ये तो गलत है ना। ये हाँ, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाता है, आय मतलब आमदनी होता है, आमदनी कम हो जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन डी न मारिएगा, गलत होता है। ठीक है, चलो इसका आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, देखो जनसंख्या का अध्ययन जो कहलाता है वो डेमोग्राफी कहलाता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे देख रहे हो अच्छे तरीका से देखना, एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास भी करना। चलो इसका आंसर लगाओ, क्या होता है इसका आंसर लगाओ क्या होगा, जल्दी लगाओ। कहा क्या जा रहा है, देखो कहा जा रहा है कि पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं हम लोग, पृथक्करण के सिद्धांत को और हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी लगा दोगे तो आप कहेगा सर युग्मकों की शुद्धता का नियम, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था, ये तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 लक्षणों का अध्ययन किया था, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है। एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत मंद क्वेश्चन है, आपको याद रखते चलना है। चलो ये आपका आंसर बतलाओ, इसका क्या होगा, क्रमिक विकास का में योगदान है, क्रमिक विकास में योगदान जो होता है किसका होता है, आप कहेगा हम जानते हैं पर परागण का होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा ना 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एंट अमीबा इनमें से किस जो होता है, इनमें से क्या है, एंट अमीबा इनमें से जो होता है वो क्या होता है, तो प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। यहाँ पर कहा जा रहा है ना 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी लगाओगे। उसे हम लोग याद रखिएगा एलर्जन कहते हैं, क्या कहते हैं, एलर्जन कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दो। कहा जा रहा है विषाणु किससे बना होता है, विषाणु जो होता है वो किससे बना होता है, ये आपको लगाना है। तो याद रखिएगा प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 का ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, जुकाम मतलब जो होता है साधारण ठंडा होता है, ठीक है ना, तो होता है वो किनके द्वारा होता है, जुकाम जो होता है वो किनके द्वारा होता है, ये आपको बतलाना है। राइनो विषाणु के द्वारा होता है ना, ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। 21 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। सारे बच्चे क्लास को लाइक करते चलेंगे और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलेंगे आप सब, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग का उदाहरण है, ये आप सभी को बतलाना है। तो कुष्ठ रोग भी होता है, क्षय रोग भी होता है, हैजा, इनमें से सभी मारिएगा, ऑल ऑफ दिस मारिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे लगाएंगे, क्या हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है मेहसाना किन की प्रजाति है, आपके एग्जाम के लिए बहुत खतरनाक क्वेश्चन है कि मेहसाना जो होती है किसकी प्रजाति होती है, तो आप कहेगा भैंस की प्रजाति होती है ना, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, बिल्कुल बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओ कि शराब उद्योग में कहा जा रहा है कि शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। शराब उद्योग मतलब जो होता है कंपनी है जहां शराब बनती है, उस कंपनिया में जो होता है सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है, तो आप कहेगा ईस्ट का उपयोग होता है, ठीक है ना, ईस्ट का उपयोग होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है ना 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण से हेतु हम किसका जो होता है प्रयोग कर सकते हैं, हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, ये आप सभी को बतलाना है। तो याद रखिएगा नील है हरित बैक्टीरिया का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है निम्न में से कौन अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है, निम्न में से कौन अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग कौन करता है, ये आपको बतलाना है। तो क्या होगा, स्वपोषी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 का ऑप्शन करेक्ट ए होगा, याद रखना। चलो यहाँ जो है 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, ये तो बहुत एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। कहा जा रहा है एक्रोसोम कहा जाता है, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ जो है 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो चरण समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है, चरण समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 का ऑप्शन ए होगा। इसका आंसर लगाओ, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेक ऑफ ईरन किसका प्रतिनिधि है, लेक ऑफ ईरन जो होता है किसका प्रतिनिधि है, ये आपको बतलाना है, जल्दी लगाओगे। 29 का ऑप्शन गृह संचालन जीन संचय करके संरचना का, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 का बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जेनेटिक, कहा जा रहा है कि जेनेटिक
जेनेटिक कोड कहाँ रहता है? जेनेटिक कोड जो रहता है वो याद रखिएगा mRNA में रहता है। क्या mRNA में रहता है? बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। 30 का ऑप्शन बिल्कुल डी होगा, याद रखिएगा। क्लास को लाइक करते चलना है सारे बच्चे को। देखो कहा जा रहा है ऑफिन वगैरह के ऑफिन एवं हीरोइन किससे प्राप्त होती है? ऑफिन एवं हीरोइन जो होता है एक प्रकार का जो होता है नासा है। क्या है? नासा है। तो ये जो प्राप्त होता है वो किससे होता है? तो याद रखिएगा पे पावर से होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 31 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा आप सब। चलो, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है, किसके लिए है, ये आपको बतलाना है। तो आप कहिएगा हम जानते हैं, याद रखिएगा किसके लिए होता है? आप कहिएगा सर हम जानते हैं कार्बोनेट नेशनल पार्क के लिए होता है। और यह जो है कब लागू हुआ था, कब बना था? तो 1936 में, आपको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सारे बच्चे को भी जानकारी होना चाहिए। 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है कि अखबार के कागज में कौन सा विषैला तत्व होता है? अखबार जो बनता है वो उसमें कहा जा रहा है कौन सा विषैला तत्व होता है जिससे लोगों की मृत्यु भी हो सकती है? जल्दी बतलाओगे आप, याद रखिएगा पीबी मतलब लेड। उसमें लेड का जो होता है विषैला एक तत्व होता है जिससे आदमी का मृत्यु भी हो सकता है। बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आपको याद रखना है। चलो आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। कहा जा रहा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम प्रस्तुत किया गया था, कब किया गया था? और हमने बतलाया था 1972 में किया गया था। यानी ऑप्शन इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हमने कितना क्वेश्चन बतलाया? 35 क्वेश्चन बतलाया है और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतलाया है। तो आप लोग अच्छे तरीके से 35 क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि कम ही क्वेश्चन आपको जो है कराया जाएगा ताकि आपको जी बोरिंग महसूस क्लास ना हो और आप अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन कर भी ले, ठीक है ना। तो कम ही क्वेश्चन कराया जाएगा, लेकिन आपके परीक्षा तक कराया जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को याद कर लेना, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ना, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बतलाना, ठीक है। जितने बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए थे लाइक कर लेना, ठीक है ना। और हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना, बायो में लिंक है, जाकर वहां से जुड़ जाना, ठीक है। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बतलाइएगा। मिलते हैं अगला सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।